नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की जो टीम थी उसको मैंने कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया था और जैसा कि विदित है कि मैंने गुरु टीवी लाइव के माध्यम से जो जमाकर्ताओं की समस्याएं हैं जिन पर अनेकों बार सीआरसीएस को अवगत करा चुका था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने आरटीआई लगाई। उसके उपरांत अभी कल से देखा गया है कि जो रिसबमिशन बहुत से व्यक्तियों का नहीं हो रहा था, उसमें आफ्टर 31 मार्च लिखा आ रहा था, उसमें मैंने देखा है स्वयं पोर्टल पर वह अब रिसबमिशन होने लगा है। तो प्रश्न उठता है, क्या रिसबमिशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद जमाकर्ताओं को पैसा मिल जाएगा? क्योंकि अभी मैंने देखा है कि मेरे क्षेत्र के जमाकर्ताओं को 3 माह से ज्यादा हो चुके हैं, चाहे छोटा अमाउंट हो अथवा बड़ा अमाउंट हो, लेकिन अभी तक उसमें जो स्टेटस शो हो रहा है सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर, उसमें अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है। इस पर भी मैंने पूछने का प्रयास किया तो उस पर बहुत से व्यक्तियों द्वारा यही बताया गया, जो ग्रुप से जुड़ा हूं, कि आ जाएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं बताया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि जब सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया, उसमें 45 दिन का नियम बताया गया। सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर आवेदन करने के 45 दिन के बाद भी यदि जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल रहा है तो इसका दोषी कौन है और क्या ऐसी टीम पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह सहारा रिफंड पोर्टल बना था और इसकी जो टीम है, माननीय सुभाष रेड्डी, गौरव अग्रवाल जी, यह लोग हैं जो इनके द्वारा ही यह एक समिति बनाई गई है। अब वो अलग बात है कि किसी को समिति से मिलना है तो कहां है, लेकिन कागजों में यह समिति बनाई गई है। अगर हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, कोई समिति नहीं, ये तो सीआरसीएस कर रही। और सीआरसीएस के ऑफिस में भी जाओ तो कोई जवाबदेही व्यक्ति नहीं मिलता कि जिससे हम बात कर सकें और हम अपनी समस्या का निराकरण कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जब 3-3 माह हो चुके हैं और उनके जमाकर्ताओं को है जो पैसे खाते में ना डालना, तो यह तो वैधानिक रूप से गलत है। और 45 दिन के बाद यदि सीआरसीएस कुछ डिफिशियंसी दे रही है तो वह भी गलत है, क्योंकि यह वैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि आप अपने नियम का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि आज आम आदमी गलती करे तो उसकी पेनाल्टी, सजा का प्रावधान है, लेकिन यदि सरकारी कर्मचारी गलती करे तो क्या उसको सजा और पेनाल्टी का प्रावधान नहीं होना चाहिए? पहले मैं सोचता था कि आजकल निजीकरण ज्यादा बढ़ रहा है, अब मुझे लगा कि निजीकरण ठीक ही है। यह न्यायदाताओं को भी यदि पैकेज के हिसाब से नौकरियां दी जाएं तो हो सकता है कि यह सहारा रिफंड पोर्टल पे जो धंधलाशाही चल रही है, परेशान किया जा रहा है, जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं दिया जा रहा है, तो शायद यही न्यायदाता कुछ शीघ्र निर्णय दे दें। आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब तो यह है कि रिसबमिशन भले, लेकिन यदि आपके शेयर मास्टर मिसिंग हैं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है किसी का शेयर लगा है, किसी का मास्टर लगा है, तो यह तो स्वाभाविक है कि जब नाम मिसिंग होगा, डाटा सही नहीं होगा, फॉर्म स्पष्ट नहीं होगा, शेयर अपलोड ठीक तरीके से नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि डिफिशियंसी आना ही है। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही उसमें आफ्टर 31 मार्च के बाद की व्यवस्था चालू कर दी गई है, लेकिन जो भी रिसबमिशन करें पहले इसकी जांच पड़ताल कर लें कि आपके दस्तावेज सही है अथवा नहीं, तभी आप रिसबमिशन करें। अब रहा भुगतान का, तो भुगतान की तो वह सीआरसीएस के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल है जो बनाया गया है, जिसमें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जिसको भुगतान देना देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। आखिर हम किससे अपेक्षा रखें? सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बहुत सी इसमें न्यूज समाचार जो भी सहारा रिफंड पोर्टल के विषय में है बताने का प्रयास करता हूं, हालांकि उसका कुछ असर भी होता है। मैंने देखा है कि बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ है, भले ही आंशिक हुआ हो। तो मैं आज सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम से पूछना चाहता हूं कि आप जमाकर्ताओं के भुगतान देने में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप वैधानिक नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी एक व्यक्ति का रिसबमिशन को समय मैंने किया था,
उस पर सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी है कि आपके हस्ताक्षर मिसमैच है, और जब उसने हस्ताक्षर उसमें अपलोड हस्ताक्षर सही करके रिसबमिशन किया तो उसमें पुनः डिफिशियंसी आ गई कि आपके जो शेयर फॉर्म है, जिसे सदस्यता फॉर्म बोलते हैं, उसमें फोटो नहीं लगी है, और दूसरी ओर दूसरे जमाकर्ताओं को उसी फॉर्म पर भुगतान आ गया। तो यह भेदभाव गलत है। ज्वाइनिंग पॉइंट का है, पहले आपने ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़कर भले ही प्रथम पार्ट का पैसा दिया हो, सेकंड पार्ट का नहीं दिया। अब सुनने में आया है, और एक है अभी मैंने देखा भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि ऑटोमेटिक है, जो उसके ज्वाइनिंग पॉइंट है जो हटा दिए गए, प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया गया। जबकि सभी को पता है, इसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा भी आदेश दिया गया, जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा भी आदेश दिया गया कि ज्वाइनिंग पॉइंट है जो जमाकर्ता का जो ब्याज था उसको ज्वाइनिंग पॉइंट बना दिया गया था। लिखित भी दे चुके हैं, प्रूफ भी दे चुके हैं, साक्ष्य भी दे चुके हैं। अब इनको कौन सी मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सबूत दें क्या? तो ये अराजकता जैसी स्थिति बना रहे हैं। ये वैधानिक नियमों का सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल की टीम काम ही नहीं कर रही। और जो राजनेता है बात तो अच्छी उठाते हैं, लेकिन इन चीजों पर भी उनसे निवेदन के ध्यान दें कि ये लोग जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम है, यह मन माने तरीके से पोर्टल का संचालन कर रही है, गलत तरीके से जमाकर्ताओं को परेशान कर रही है, गलत तरीके से डिफिशियंसी दे रही है। तो ये सब स्थिति परिस्थिति, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे तो जहां को मैं न्यायालय के समक्ष भी इसके साक्ष्य रखूंगा, आगे भी रखूंगा, और अभी भी बोलो तो मैं प्रमाणित साक्ष्य दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सब साक्ष्य उपलब्ध है। तो यह आज तक ये समझ में नहीं आया कि सहारा रिफंड पोर्टल की टीम आखिर निवेशकों के भुगतान में पक्षपात क्यों कर रही है। यह तो गलत है, यह अन्याय है। एक जमाकर्ता किस तरह परेशान अपने भुगतान हेतु हो रहा है, उसकी व्यथा वही जान सकता है, क्योंकि जो गरीबी स्थिति का है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो वृद्ध हैं, जिनको चलने फिरने तक में दिक्कत है, लेकिन इस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम को कोई मतलब नहीं। इन लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि मानवता खत्म ही हो चुकी है। जब फॉर्म देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कितनी 80 साल 50 सीनियर सिटीजन है, तो उनको वैसे ही सम्मान दिया जाता है। तो सम्मान तो ठीक है, आपने उनका पैसा ही दे दो, इतना ही बहुत है। तो यह गलत है। मैं सहारा रिफंड पोर्टल की टीम से निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की डिफिशियंसी ना दें, ना आगे चल के इसका जवाब और हानि क्षतिपूर्ति आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग हाईकोर्ट और जिला उपभोक्ता फोरम के सैकड़ों आदेश रखे हैं। और आगे चल के यदि मैं स्वयं, मैं किसी और की तो नहीं कहूंगा, मैं स्वयं इस बात को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यदि रखने का प्रयास करूंगा, तो उसमें जो भी हम लोगों को हानि क्षतिपूर्ति होगी उसकी जवाबदेही भी आपकी होगी, क्योंकि मैं एविडेंस सहित रखूंगा कि इसमें हम लोगों की गलती नहीं है। इसमें सीआरसीएस में सिद्ध कर दूंगा कि सहारा रिफंड पोर्टल की टीम द्वारा मनमानी तरीके से गलत डिफिशियंसी दी गई, जिस कारण जमाकर्ताओं का आर्थिक क्षति हुई, प्रथम पोर्टल में और द्वितीय पोर्टल में। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जमाकर्ताओं के भुगतान में भेदभाव ना करें। पुनः सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम से निवेदन है कि जमाकर्ताओं को ईमानदारी पूर्वक भुगतान प्रदान करें। ज्वाइनिंग पॉइंट जो कि उनका पूर्वत ब्याज है, जो कि मूलधन है, उसे जोड़कर भुगतान किया जाए। आशा करता हूं यह जानकारी सभी के लिए उपयोगी होगी। जय हिंद, जय भारत।